ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनसहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराधा कृष्ण पादां सगण ललिता श्री विशाखान्वितांश। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधा कांत नमस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमो ओम विष्णुपादाय कृष्ण पृष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामिनिति नामिने। नमस्ते सरस्वती देवी गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देशतारिणे। नमो महावदान्याय कृष्ण प्रेम प्रदायते कृष्णाय कृष्ण चैतन्य नाम्ने गौरतिश नमः। हरे कृष्णा। मैं कह रहा हूँ मुझे ना समय लगता है शेयर करने में ना। नहीं, आप अपना लिंक शेयर करो, जो लिंक मैंने भेजा हूँ वो शेयर करो। जूम शेयर करने की आवश्यकता नहीं है ना। लिंक शेयर करो इधर ताकि लोग देख सकते हैं या पढ़ सकते हैं। हरे कृष्णा। तो इस दूसरा सेशन, वैसे और एक सेशन भी होगा जब भगवान जी का भोग लगेगा, दर श्रृंगार होगा, उस समय तीसरा सेशन भी होगा। तो हम प्रातःकाल से चर्चा कर ही रहे हैं चैतन्य महाप्रभु के प्राकट्य के बारे में। और तो अभी प्रातःकाल में हम चर्चा किए थे कि कैसे क्या क्या स्थिति है, नवद्वीप का क्या स्थिति है, और कैसे भगवान अपने पार्षदों को कहाँ कहाँ पे जन्म दिए हैं उस जगह को पवित्र करने के लिए। जिसमें हमने चर्चा किए थे कि भगवान के भक्त एक जगह में प्रकट होते हैं तो 1,00,000 योजन तक जो क्या हो जाता है, शुद्ध हो जाता है। और अब जो है अद्वैत आचार्य और सारे जो भक्त वो प्रार्थना कर रहे हैं, क्योंकि स्थिति बहुत ही खराब है, भक्ति का नामो निशाना नहीं है। सभी जो है शास्त्र पढ़ रहे हैं, लेकिन वो शास्त्रों का निचोड़ जो भक्ति है, भक्ति ना निकाल के और कुछ निकाल रहे हैं। तो इस प्रकार हमने 100 प्यार तक सुबह पढ़े थे, अभी हम 200 तक जाएंगे, और बाकी जो 34 प्यार है वो फिर हम जब भोग लगेगा भगवान जी को उस समय हम चर्चा करेंगे। क्योंकि 6:30 बजे के बाद फिर हम लोग को स्नान करना पड़ेगा अभिषेक के लिए। अभी चंद्र ग्रहण भी चल रहा है, तो हम प्यार पढ़ेंगे। आप लोग को मैंने लिंक शेयर किया हूँ, 101 से स्टार्ट है। तो कुछ प्यार पढ़ेंगे, फिर उसको फिर हम जो है उसका अनुवाद पढ़ेंगे। सबे स्वधर्म पर सबे उदार, कृष्ण भक्त वही के हो ना जानो यार। सबे करे सबारे बांधव व्यवहार, केहो कारो ना जाने न निज अवतार। विष्णु भक्ति शून्य देखी सकल संसार,
अंतरे हृदय बड़ चित्त सभाकार। वे सभी भक्त अपने स्वधर्म में परायण और उदार हृदय के थे। कृष्ण भक्ति के अलावा के कुछ और नहीं जानते थे। वे सभी भक्त एक दूसरे से मित्रता से व्यवहार करते थे, परंतु उनमें से कोई भी एक दूसरे के प्राकट्य तत्व को नहीं जानते थे। उन सभी भक्तों का हृदय विष्णु भक्ति से रहित संसार को देखकर बड़े ही पीड़ा से भर जाता था। बहुत दुखी थे संसार को देख के, क्योंकि संसार में जब लोग भक्ति नहीं करते हैं तो भक्त लोग उसको देख के बड़ा कष्ट उनको मिलता है। कृष्ण कथा सुनिबे कहे न नाही जन, आपना आपनी सबे करे न कीर्तन। दुई चारि दंड थाकी अद्वैत सभाय, कृष्ण कथा प्रसंगे सकल दुख जाय। थोड़ा फास्ट फास्ट चलाना पड़ेगा आप लोगों को, है कि नहीं तो मुझे लेट हो जाता है चलाने में ना। उन्हें कृष्ण कथा श्रवण करने हेतु कोई भी प्राप्त नहीं होता, इसलिए वे आपस में मिलकर कृष्ण का कीर्तन करते थे। जब देखते थे कि कोई है नहीं तो चलो ठीक है, जो भी 4-5 लोग बैठ गए, बैठ के अपना कृष्ण कथा करने लगे। वे सब कुछ घंटे अद्वैत आचार्य की सभा में कृष्ण कथा सुनकर बिताते, जिससे उनका दुख दूर हो जाता था। बड़ा दुखी थे संसार को देखकर, लेकिन क्या करें, जब बैठ के कृष्ण कथा करते थे तो सब दुख को भूल जाते थे। दग्ध देखी सकल संसार भक्तगण, आलापेर स्थान नाही करे न क्रंदन। सकल वैष्णव मेली आपनी अद्वैते, प्राणी मात्र कार्य कह नारे बुझाईते। आप लोग अपना अपना मोबाइल में देख लीजिए ना, इसको बंद करिए, ये और डिस्ट्रैक्ट कर रहा है आप लोगों को। भक्तगण सकल संसार को महादावाग्नि से दग्ध देखते और किसी को वार्तालाप करने योग्य न देखकर क्रंदन करते थे। श्री अद्वैत आचार्य भक्तों के संग मिलकर उन सभी बहिर्मुख जीवों को प्रचार करने का प्रयास करते, परंतु वे कुछ भी समझने में असमर्थ थे। देखिए, महाप्रभु के आने से पहले प्रचार करना कितना मुश्किल था। इतने बड़े बड़े भक्त भी जो है, नारद मुनि तक भी प्रचार नहीं कर पाते थे, है ना। चैतन्य मंगल में लिखा हुआ है कि नारद मुनि भी जो है आके सोचे कि मैं कुछ प्रचार करूंगा, है? और कीर्तन किए, नारद मुनि बजाए वीणा राधिका रमण नामे, तो बहुत वीणा बजा के कीर्तन कर रहे हैं, नाच रहे हैं, आंखों से अश्रु निकल रहा है। लोग क्या सोच रहे हैं, पागल हो गया कहीं। नारद मुनि कहते थे, कलयुग के लोग क्या कहते थे, पागल हो गया है, पता नहीं ऐसे क्यों कर रहा है कि नहीं। तो नारद मुनि, अद्वैत आचार्य, ये सब जो है प्रचार करना कितना मुश्किल हो गया था। इसीलिए महाप्रभु को आने के लिए वो लोग प्रार्थना कर रहे थे, तो बहुत प्रयास करते थे, है ना, रजिस्ट्रेशन करने के लिए, है ना, डिवाइस देने के लिए, है कि नहीं, गीता कोर्स करने के लिए बहुत प्रयास होता था, लेकिन सब फेल हो जाता था, है कि नहीं। ओटीपी तक भी रजिस्ट्रेशन नहीं करते, बताइए कौन को।
समझ गए ना? है ना? दुख भावी अद्वैत करे न उपवास, भावी अद्वैत करे न उपवास, सकल वैष्णव गणे छाड़े दीर्घ श्वास, सकल वैष्णव गणे छाड़े दीर्घ श्वास, तेन वा कृष्णेर नृत्य तेन वा कीर्तन, तेन वा कीर्तन, तारे वा वैष्णव बोली पीवा संकीर्तन, किछु नहीं जाने लोक धन पुत्र आशे, किछु नहीं जाने लोक धन पुत्र आशे, सकल पाषंडी मेली वैष्णवे रे हासे, सकल पाषंडी मेली वैष्णवे रे हासे। तब दुखी होकर अद्वैत आचार्य उपवास करते, जिससे सभी वैष्णवगण दीर्घ श्वास दीर्घ निश्वास छोड़ते। अद्वैत आचार्य जो है, जब कुछ नहीं हो पाता था प्रीचिंग, तो क्या करते थे? उपवास करते थे। समझ रहे ना कौन को? उपवास करते थे दुखी होकर हैं? और जब वैष्णवगण देखते थे कि अरे अद्वैत आचार्य जो है उपवास किए हैं, प्रचार नहीं हो पा रहा है, कृष्ण भक्त नहीं बन रहे हैं, तो वो सब दीर्घ श्वास छोड़ते थे। लोग नहीं जानते कि भक्ति क्यों कृष्ण के सामने संकीर्तन करके नृत्य करते हैं। भक्त क्यों कृष्ण के क्यों नाच क्यों रहे हैं? ये लोग ऐसे सोचते, नाच क्यों रहे हैं? ये क्या मिलेगा? ठीक है, शादी ब्याह में नाचना ये तो है कि नहीं, लेकिन नाच क्यों रहे हैं ये लोग? वे ये भी नहीं जानते कि वैष्णव कौन है और संकीर्तन का उद्देश्य क्या है। लोगों का हृदय धन पुत्र आदि भौतिक इच्छाओं के कारण भरा हुआ था, जिससे वे कुछ भी नहीं जानते, बल्कि वे सब नास्तिक आपस में मिलकर वैष्णव की निंदा करते थे, है ना? अपना अपना परिवार में लगते थे, कैसे धन कमाना है, परिवार को आगे बढ़ाना है ना? बच्चे की ब्याह करना है ना? फिर उसके बाद पोता होना है, पोतों के भी फिर ब्याह कराना है कि नहीं, है ना? नहीं हो पाता था तो फिर मरते मरते ये कहते थे, हम आपको बांध नहीं पाए। ये आशा रह गया हमारे ना। चारी भाई श्रीवास मिलिया निज घरे, चारी भाई श्रीवास मिलिया निज घरे, निशा होइले हरि नाम गाए उच्च स्वरे, निशा होइले हरि नाम गाए उच्च स्वरे, सुनिया पाषंडी बोले भइल प्रमाद, सुनिया पाषंडी बोले भइल प्रमाद, हे ब्राह्मण करिबे को ग्रामेर उन्साद, प्रत्येक रात्रि में श्रीवास पंडित अपने अन्य 3 भाइयों के साथ मिलकर हरि नाम का उच्चारण उच्च स्वर में कीर्तन करते थे। रात को, दिन में तो है ना निंदा करेंगे, तो रात को करते थे। उच्च उच्च उस उच्च हरिनाम कीर्तन को सुनकर पाषंडी जन कहते, ये क्या पागलपन है, ये श्रीवास ब्राह्मण गांव का नाश करेगा। समझ ना? डिस्टर्ब हो रहा है, कोलाहल। उनको लगता था कि दिस इज डिस्टर्बेंस। हरिनाम क्या है? डिस्टर्बेंस है। ऐसे आज भी होता है, आज भी ना हमारे कई बेस जो है बंद हो जाता है। पड़ोसी लोग इतना कंप्लेन करते हैं, है ना, बेस बंद करना पड़ता है। कई बेस में जो है मृदंग करताल अलाउ ही नहीं है, समझे ना? महातीव्र नरपति यवन इहार, ये आख्यान सुनिले प्रमाद नदियार। आप लोग फॉलो नहीं कर पा रहे हैं क्या? इसमें 13 आया ही, लेट आता है, थोड़ा लेट आता है। केह बोले ए ब्राह्मण ए ग्राम हईते,
घर भांगी घुचाइया फलाई मुसोते ए बामुने घुचाइले ग्रामेर मंगल अन्यथा यवने ग्राम करिबे केवल। क्या सोचते थे कि यार ये जो से कीर्तन कर रहा है, इससे क्या होगा? यहाँ का जो मुस्लिम राजा है ये बहुत क्रूर है, यदि वो कीर्तन के बारे में सुनेगा तब नदिया के सभी लोगों को दुख प्राप्त होगा। बस इसके घर में तो कीर्तन हो रहा है, लेकिन वो मुसलमान आएगा, राजा आएगा तो क्या करेगा? सबको परेशान करेगा। तो कोई कहता है कि इस ब्राह्मण को गांव से बाहर निकालकर इनके घर को तोड़ फोड़ कर गंगा नदी में बहा देना चाहिए। किनके घर को? श्रीवास पंडित के घर को। हाँ, इस ब्राह्मण को गांव से निकालकर ही गांव का सुमंगल हो सकता है, अन्यथा यवन राजा आकर गांव को ग्रास कर जाएगा। इस प्रकार चलता था। एई मत बोले यत पाषंडीर गण सुनी कृष्ण बोली कांदे भागवत गण सुनिया अद्वैत क्रोधे अग्नि है न जोले दिगंबर हई सर्व वैष्णवेर बोले सुन श्रीनिवास गंगादास शुक्लांबर कराइव कृष्ण सर्व नयन गोचार सवा उद्धारिवे कृष्ण आपने आसिया बुझाइवे कृष्ण भक्ति तुमा सवलिया। इस प्रकार से सभी पाषंडीगण बोला करते और इसे सुनकर कृष्ण कृष्ण कहते हुए भागवत भक्त क्रंदन करने लग जाते हैं। जब अद्वैत आचार्य ने यह सुना तब वे अग्नि के समान क्रोधित होकर दिगंबर वेश में सभी वैष्णवों के प्रति कहने लगे। श्रील अद्वैत आचार्य ने कहा, हे शुक्लांबर गंगादास श्रीवास सुनो, मैं सबके सामने भगवान कृष्ण को प्रकट कराऊंगा। हरि बोल। वे स्वयं आकर उन सबका उद्धार करेंगे और आप सभी को लेकर कृष्ण भक्ति का तत्व समझाएंगे, ऐसे अद्वैत आचार्य ने कहा। यवे नाही पारो तबे एई देह हईते प्रकाशियाचारी भुज चक्र लय मुहाते पाषंडीरे काटिया करी मुस्कंध नाश तबे कृष्ण प्रभु मोर मुई तार दास एई मत अद्वैत बोले न अनुक्षण संकल्प करिया पूजे कृष्णेर चरण। तो अद्वैत आचार्य कह रहे हैं कि यदि मैं कृष्ण को सभी के सामने प्रकट नहीं कर पाया तब कोई जूम ऑन क्या है क्या? तब अपनी ही देह से 4 भुजाएं प्रकट करा दूंगा। कौन कह रहे हैं? अद्वैत आचार्य कह रहे हैं ना, क्योंकि वो तो वही सदाशिव है, महाविष्णु है। और हाथ में चक्र लेकर पाषंडियों के सिर काट कर उनका नाश करूंगा अगर मैं भगवान को प्रकट नहीं करूंगा तो। तभी ऐसा करने पर मैं समझूंगा कि श्री कृष्ण मेरे स्वामी हैं और मैं उनका दास हूं।
श्रील अद्वैत आचार्य इस प्रकार से सदैव बोलते और दृढ़ संकल्प से भगवान श्री कृष्ण के चरणों की सेवा आराधना किया करते थे। भक्त सब निरवधि एक चित्त होया, पूजे कृष्ण पाद पद्म कंदन करिया। सर्वनवद्वीपे भ्रमे भागवत गण, कोथाओ न सुने भक्ति योगेर कथना। केह दुखे चाहे निज शरीर एड़िते, केह कृष्ण बोले श्वास छाड़ो एकांतीते। सभी भक्तगण एक चित्त होकर दृढ़ता से श्री कृष्ण के चरण कमलों की पूजा आराधना करते हुए क्रंदन करते, है ना। सो यहाँ से पता चलता है कि प्रीचिंग इज नॉट एन इजी टास्क। प्रचार करना इतना आसान नहीं है, तो इसलिए क्या करना पड़ेगा, प्रार्थना करना पड़ेगा। भगवान के चरणों में बहुत ही दृढ़ संकल्प होकर प्रार्थना करना पड़ेगा। भगवान से क्या है, सहायता मांगना पड़ेगा। यहाँ से शिक्षा मिलता है। तो इस प्रकार प्रार्थना करते थे, क्रंदन करते थे। हम देखते हैं कि शिल प्रभुपाद जी जो है कई कई दिनों तक शांतिपुर में अद्वैत आचार्य के भवन में क्रंदन करते थे। तो है ना, भगवान का काम इतना आसान नहीं है, भगवान की सेवा है कि नहीं। तो उसके लिए रोना पड़ेगा, है कि नहीं। भागवत भक्तगण सारे नवद्वीप में भ्रमण करते थे, परंतु कभी भी उन्हें भक्ति योग की चर्चा सुनने में नहीं आती थी। पतित लोगों की इस अवस्था को देखकर कोई भक्त दुखी होकर अपने शरीर को छोड़ना चाहता और कोई हा कृष्ण कहकर दीर्घ श्वास छोड़ते हुए रोने लगते थे। इतना पीड़ा होता था, है ना। इसको लगा, इतना पीड़ा होती थी कि वो कहते थे कि हम कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं, भगवान की, है ना, नामों का प्रचार नहीं कर पा रहे हैं, भक्त नहीं बना पा रहे हैं, इससे बढ़िया तो शरीर छोड़ दे, है कि नहीं। है कि नहीं। तो है ना, ऐसा फीलिंग्स आना चाहिए। अन्य भालो मते कारो नारुचि मुखे, जगतेर व्यवहार देखी पाय दुखे। छाड़िले न भक्तगण सर्व उपभोग, अवतरिबारे प्रभु करिला उद्योग। ईश्वर आज्ञाय आगे श्री अनंत धाम, राधे अवतीर्ण हईला नित्यानंद राम। भक्तों की इस दुखद स्थिति में अन्न खाने में भी रुचि खत्म हो गई थी और जगत के इस व्यवहार को देखकर वे दुखी थे। इतना पीड़ा, प्रचार नहीं हो पा रहा है तो अन्न खाना भी छोड़ देते थे। समझ ना, कौन को नवादा में प्रचार नहीं हो रहा है तो अन्न मत छोड़िएगा, है कि नहीं। मतलब इतनी पीड़ा है, इतनी एंजाइटी, प्रचार करने के लिए कितनी एंजाइटी, चिंता लो किसके लिए, कृष्ण के लिए।
भगवान के लिए ना, भगवान के लिए जब चिंता लेते हैं तो वो क्या हो जाता है, चिंतन हो जाता है कि नहीं। और संसार के लिए जब चिंता करते हैं तो चिता बन जाता है। कहाँ कर क्या, चिता में जाना है, चिंतन में जाना है, चिंतन में जाना है ना। भक्तों ने सारे भौतिक भोग सुविधाएं छोड़ दिए। यह देखकर भगवान इस जगत में अवतीर्ण होने की तैयारी करने लगे। जब भगवान ने देखे बाप रे बहुत ही पीड़ा हो रहा है लोगों को, है ना, भक्तों को, है? और सब कुछ छोड़ दिए हैं, खाना पीना, है ना, तो फिर भगवान ने कहा नहीं, अब तो मुझे आना ही पड़ेगा। तो इसलिए भगवत आज्ञा से श्री नित्यानंद प्रभु जो अनंत शेष से अभिन्न है, राढ़ देश में अवतीर्ण हुए। नित्यानंद प्रभु की जय। तो पहले भगवान किनको भेजिए, नित्यानंद प्रभु भेजिए। माघ मासे शुक्ला त्रयोदशी शुभ दिने, पद्मावती गर्भे एका चका नाम ग्रामे, हाड़ाई पंडित नामे शूद्र विप्रराज, मूले सर्व पिता ताने करे पिता व्याज, कृपा सिंधु भक्ति दाता प्रभु बलराम, अवतीर्ण हैला धरि नित्यानंद नाम, महाजय जय ध्वनि पुष्प वरिषाण, संगोपे देवता गण करिला तखन, तो माघ मास की शुक्ला त्रयोदशी के शुभ दिन श्री पद्मावती के गर्भ से, पद्मावती मतलब उनकी माँ थी, कि गर्भ से श्री नित्यानंद प्रभु एक चक्र ग्राम में अभिभूत हो गए। उन्होंने ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हड़ाई पंडित को अपने पिता के रूप में स्वीकार किया, बल्कि स्वयं सभी के वे मूल पिता है। कृपा के सागर भक्ति प्रदाता श्री बलराम नित्यानंद नाम धारण करके अवतीर्ण हुए। उस समय देवताओं ने अलक्षित रूप से जय ध्वनि करते हुए पुष्पों की वर्षा की। सेई दिन होइते राढ़ मंडल सकल, बाड़ीते लागिल पुनः पुनः सुमंगल, जे प्रभु पतित जने निस्तार करीते, अवधूत वेश धरि भ्रमिला जगते, अनंतेर प्रकाश हईला हे नमस्ते, एबे सुन कृष्ण अवतरिला ये नमस्ते। उसी दिन से राढ़ देश, उसको जो एक चक्र धाम को राढ़ देश कहा जाता था, में सभी जगह सुमंगल की वृद्धि होने लगी। पतित जीवों का उद्धार करने हेतु श्री नित्यानंद प्रभु ने अवधूत का वेश धारण करके सारे जगत का भ्रमण किया। अवधूत मतलब ऑलवेज इन स्पिरिचुअल प्लेटफॉर्म है। अवधूत मतलब कुछ भौतिक चीजों से कोई रिश्ता नाता नहीं है। इस प्रकार से उन नित्यानंद प्रभु का प्राकट्य हुआ। अब सुनिए कि कृष्ण किस प्रकार से इस भूतल पर अवतरित हुए। हरि बोल। बलराम जी आगे, अब कृष्ण कैसे आएंगे। नवदीपे आछे जगन्नाथ मिश्र वर, वसुदेव प्राय ते हो स्वधर्मे तत्पर,
उदार चरित्र ते हो ब्रह्म निरसीमा हेनो नाही जहा दिया करिब उपमा कि कश्यप दशरथ वसुदेव नंद सर्वमय तत्व जगन्नाथ मिश्र चंद्र। यहाँ पे महाप्रभु के जो पिता है, पिताश्री जगन्नाथ मिश्र के बारे में वर्णन है। श्री जगन्नाथ मिश्र नवद्वीप में निवास करते थे, जो वासुदेव के समान अपने स्वधर्म में परायण थे। जगन्नाथ मिश्र उदार चरित्र, ब्राह्मणों में सर्वश्रेष्ठ थे, जिनकी तुलना किसी और से करने योग्य कोई और पुरुष नहीं है। कश्यप मुनि, दशरथ, वसुदेव और नंद महाराज के सारे दिव्य गुण एक ही व्यक्ति में पाए जाते हैं, और वे हैं जगन्नाथ मिश्र। जगन्नाथ मिश्र की। अब मां के बारे में सुनिए। तान पत्नी सची नाम महापतिव्रता मूर्तिमती विष्णु भक्ति से ही जगन्माता बहुतर कन्यार होइला तिरोभाव सबे एक पुत्र विश्वरूप महाभाग विश्वरूप मूर्तियेन अभिन्न मदन देखी हर्षित दुई ब्राह्मणी ब्राह्मण उनके महापतिव्रता पत्नी श्री सची देवी जगन्माता है और भगवत भक्ति की मूर्तिमंत स्वरूप है। बहुत सी कन्याओं के तिरुभाव के बाद अत्यधिक सौभाग्यवान पुत्र विश्वरूप प्रकट हुए। महाप्रभु के बड़े भाई थे विश्वरूप। उनके पुत्र विश्वरूप कामदेव मदन के समान ही सौंदर्यवान थे, जिन्हें देखकर दोनों ब्राह्मण और ब्राह्मणी अत्यधिक हर्षित हुए। जन्म हईते विश्वरूपेर हईला विरक्ति शैशवे सकल शाश्वत हईला स्तुति विष्णु भक्ति शून्य हईल सकल संसार प्रथम कालिते हईल भविष्य आचार धर्म तिरोभाव हईले प्रभु अवतरे भक्त सब दुख पाए जानिया अंतरे तबे महाप्रभु गौरचंद्र भगवान सची जगन्नाथ देहे हईला अधिष्ठान। जन्म से ही विश्वरूप इस जगत से विरक्त थे और बचपन में ही उन्होंने सभी शास्त्रों के तात्पर्यों का साक्षात्कार किया। अभी यहाँ सभी जगत विष्णु भक्ति से विहीन हो गया था और कलयुग के शुरुआत में ही भविष्य के अनाचार फैलने लगे। जब भी धर्म का ह्रास होता है तब भगवान अवतरित होते हैं। जब भगवान ने अपने अंदर ही जान लिया कि भक्तगण दुख पा रहे हैं, तब वे जगन्नाथ मिश्र और सची माता के देह में अधिष्ठित हुए। हरि बोल। जय जय ध्वनि हईल अनंत वदने जय जय ध्वनि हईल अनंत वदने स्वप्न प्राय जगन्नाथ मिश्र सची सुने
महातेजो मूर्तिमंत हईला दुई जने तथापि हलाकी तेना पारे अन्य जने अवतीर्ण हईबेन ईश्वर जानिया ब्रह्मा शिव आदि स्तुति करे न आसिया। उस समय श्री अनंत देव के मुख से जय जय ध्वनि निकलने लगी। इस जगन्नाथ मिश्र और सची माता ने स्वप्न की भांति सुना। अनंत जो है, अनंत देव क्या कर रहे हैं? जय जय कर रहे हैं, जय जय जय। और सची माता और जगन्नाथ मिश्र स्वप्न में सुन रहे हैं कि अरे कुछ ऐसे जय जय ध्वनि आ रहा है, जय जय ध्वनि आ रहा है। वे दोनों पति पत्नी का शरीर आध्यात्मिक अंग कांति के तेज से चमकने लगा, परंतु साधारण लोग इसे नहीं देख पाए। परम भगवान इस भूतल पर अवतरित होने वाले हैं, यह जानकर ब्रह्मा शिव आदि आकर स्तुति करने लगे। सब आगे स्तुति करने के लिए, है ना। जैसे भगवान कृष्ण भी जब देवकी माता के गर्भ में थे, उस समय भी आए थे भगवान, सब देवता आए थे स्तुति करने के लिए ना। अति महावेद गोप्य एक सकल कथा, इहाते संदेह किछु नाही क सर्वथा। भक्ति करी ब्रह्मादि देवेर सुन स्तुति, ये गोप्य श्रवण है कृष्ण रतिमती। ये सब कथाएं वेदों के लिए भी अति गोपनीय है, इसमें किसी भी प्रकार का संदेह नहीं है। अब कृपया भक्ति युक्त होकर ब्रह्मादि देवताओं द्वारा अर्पित प्रार्थनाओं को सुनो, जो अति गोपनीय है, जिनका श्रवण करने से भगवान श्री कृष्ण में मन आसक्त हो जाता है। सुनना चाहेंगे आप लोग? ये सब नो पक्का लॉक कर दो, ठीक है, ध्यान से सुनिएगा। जय जय महाप्रभु जनक सवार, जय जय महाप्रभु जनक सवार, जय जय संकीर्तन हेतु अवतार, जय जय संकीर्तन हेतु अवतार। महाप्रभु श्री चैतन्य की जय हो, जय हो। जो सारे जीवों के पिता हैं। परम भगवान की जय हो, जो संकीर्तन आंदोलन का शुभारंभ करने के लिए अवतीर्ण हुए हैं। जय जय वेद धर्म साधु विप्रपाल, जय जय वेद धर्म साधु विप्रपाल, जय जय अभक्त दमन महाकाल, जय जय अभक्त दमन। वैदिक धर्म साधुजन और ब्राह्मणों के रक्षक आपकी जय हो। अभक्तों का दमन करने के लिए महाकाल के रूप आपकी जय हो। जय जय सर्व सत्यमय कलेवर, जय जय सर्व सत्यमय कलेवर, जय जय इच्छामय महामहेश्वर, जय जय इच्छामय महामहेश्वर। हे तुम्ही अनंत कोटि ब्रह्मांडेर वास, तुम्ही सची गर्भे करिला प्रकाश। शुद्ध सत्वमय आध्यात्मिक तनुधारी परम भगवान आपकी जय हो। परम स्वतंत्रमय परम भगवान आपकी जय हो। आप अनंत कोटि ब्रह्मांडों के आश्रय स्थल है, परंतु आप सची देवी के गर्भ में अधिष्ठित हुए हैं, जिनके गर्भ में पूरे अनंत कोटि ब्रह्मांड है।
वो देखो किसी के घर में जा रहे हैं कि नहीं। दिस इज ना, ये भगवान ही कर सकते हैं। तुम्हारे ये इच्छा के बुझते तार पात्र, तुम्हारे इच्छा करे पूजन तारा पात्र, सृष्टि स्थिति प्रलय तुम्हारा लीला मात्र। सकल संसार यार इच्छाय संहारे, सेकी कंस रावण ग्रहिते वाक्य नारे। तथापि ह दशरथ वसुदेव घरे, अवतीर्ण हईला बधिला दास बारे। भगवान की इच्छा को कौन समझ सकता है? सृष्टि स्थिति प्रलय उनकी लीलाएं हैं। उनकी इच्छा से संसार नाश हो जाता है, ठीक है? प्रलय आ जाता है इच्छा से। फिर भी तब रावण कंस आदि का वध वाक्य के द्वारा नहीं कर सकते थे। मतलब जब पूरा सृष्टि को प्रलय करके नष्ट कर देते हैं इच्छा से, तो ये रावण कंस क्या है? तो ऐसे ही यूं ही है कि नहीं। जैसे एक छोटा सा कोरोना भेज दिया ना, जो दिखाई नहीं दिया और कई लोगों को लेकर चला गया, है कि नहीं। तो इसी प्रकार, लेकिन फिर भी वसुदेव और दशरथ के घर अवतरित होकर स्वयं उन्होंने वध किया, है कि नहीं। जैसे एक बार है ना, अकबर पूछे बीरबल को कि अरे तुम्हारे भगवान जो है वो आने की क्या जरूरत पड़ता है उनको, जो लोगों को मारने के लिए, मतलब असुरों को मारने के लिए, वहीं से नहीं मार सकते, है ना। बीरबल ने कहा कि समय आने पर मैं उत्तर दूंगा जनाब। तो एक दिन क्या हुआ कि बीच बीच में ना अकबर जाते थे, बोटिंग करने के लिए जाते थे। बोटिंग करने के लिए जाते थे, तो जब बोटिंग में जाते थे तो कई सारे बोट जो है ना गार्ड करते थे। तो एक दिन गए तो देखे कि बीरबल पहले से बैठे हुए हैं उसी नाव में जिस नाव में अकबर जाएंगे, और बैठे हुए हैं, और अकबर का जो बेटा है उनको गोदी में लिए हुए हैं। तो अकबर का ठीक है, तो परिवार का है, बीरबल को अपना परिवार का मानते थे। तो अकबर बैठ गए, और जैसे ही नाव बीच लेक में पहुंचा, बीरबल ने क्या किया, जो गोदी में था ना बच्चा, उसको पानी में छोड़ दिया। ऐसे निकाले पानी में डाल दिए, और अकबर तुरंत छलांग लगा दी। देखे वो बेटा ही नहीं था, वो पुतला था। वो पुतला इतना बढ़िया बनाए थे, तो अकबर समझता है क्या कि उनका बेटा है। ये क्या मजाक है बीरबल, जानते हो मैं इसके लिए तुम्हें क्या दंड दे सकता हूं। ठहरिए जनाब, इतने सारे जो है, इतना सारा सिक्योरिटी होने के बावजूद भी आप क्यों छलांग लगा दी, है कि नहीं। बाकी लोग तो थे बचाने के लिए। अरे मेरा बेटा है, मैं रिस्क क्यों लूं। बोले यही उत्तर है जो आपने पूछा था कि तुम्हारे भगवान अपने खुद क्यों आ जाते हैं। है कि नहीं। भगवान इसलिए आ जाते हैं कि वो अपने साधुओं के ऊपर जो कष्ट होता है तो वो रिस्क नहीं लेना चाहते हैं ना, खुद ही आ जाते हैं। तो इसी प्रकार भगवान जो है चाहे तो वहीं से भी सब कुछ कर सकते हैं, लेकिन फिर भी भगवान क्या करते हैं, खुद आते हैं ना। एते को के बुझे प्रभु तुम्हारो कारण, आपनी से जानो तुमी आपनार मन। तुम्हारो आज्ञाय एक सेवके तुम्हारो, अनंत ब्रह्मांड कार्य करिके उद्धार। तथापि तुमी से अपने अवतरी,
बुझाओ पृथ्वी धन्य करी। इसलिए हे प्रभु, आपके अवतार का कारण कौन जान सकता है? कौन कह रहे हैं? कौन कह रहे हैं? देवता लोग कह रहे हैं। कहाँ है कोई? वृंदावन क्यों पहुंच गए आप? अभी नवद्वीप में रहिए ना, वृंदावन कार्तिक में जाएंगे। देवता लोग प्रार्थना कर रहे हैं। आप स्वयं केवल अपने मन को ही जानते हैं। आपकी आज्ञा से आपका एक एक सेवक अनंत ब्रह्मांडों का उद्धार करने में समर्थ है। हरि बोल। अनंत ब्रह्मांड पारे करिते उद्धार। एक एक भक्त। फिर भी आपने स्वयं अवतार ग्रहण करके पृथ्वी को धन्य किया और धर्म की शिक्षा अपने आचरण से प्रस्तुत करते हुए सभी को उसका प्रचार किया है कि नहीं? तो भगवान के एक भक्त है तो प्रभुपाद जी पूरा ब्रह्मांड को उद्धार कर दिए, है कि नहीं? सत्य युगे तुम्ही प्रभु शुभ्र वर्ण धरी, तपो धर्म बुझाओ आपने तप करी। कृष्ण जी न दंड कमंडलु जटा धरी, धर्म स्थाप ब्रह्मचारी रूपे अवतरी। त्रेता युगे होइया सुंदर रक्त वर्ण, यज्ञ पुरुष बुझाओ यज्ञ धर्म। हे मेरे प्रभु, सतयुग में आपने शुभ्र वर्ण धारण करके तपस्या की शिक्षा अपने आचरण में प्रस्तुत करते हुए प्रदान की। ब्रह्मचारी रूप में अवतरित होकर मृग चर्म, दंड, कमंडलु और जटा धारण करके धर्म के सिद्धांतों की स्थापना की। त्रेता युग में अपने सुंदर रक्त वर्ण धारण किया। यद्यपि आप यज्ञ पुरुष हैं, परंतु उदाहरण को स्थापित करते हुए यह कार्य किए। स्तुभ हस्ते यज्ञ आपने करिया, सवारे लावे यज्ञ यज्ञ क्यों होइया। दिव्य मेघ श्याम वर्ण हइया द्वापरे, पूजा धर्म बुझाओ आपने घरे घरे। पीतवास श्रीवत्सादि निज चिन्ह धरी, पूजा कर महाराज रूपे अवतरी। कलियुगे विप्र रूपे धरी पीतवर्ण, बुझावारे वेद गोप्य संकीर्तन धर्म। आप याज्ञिक बनकर स्तुभ हाथ में लेकर यज्ञ करते हैं और सभी से यज्ञ करवाते हैं। द्वापर युग में आप दिव्य मेघ के समान श्याम वर्ण धारण करके अवतीर्ण हुए और विग्रह आराधना विधि का प्रचार घर घर में किया। आप पीतांबर एवं श्रीवत्स आदि निज चिन्हों को धारण करके महाराज के रूप में अवतरित हुए और स्वयं विग्रह सेवा का प्रदर्शित किया। वेदों के लिए अति गोपनीय हरिनाम संकीर्तन धर्म प्रचार करने के लिए आप कलयुग में पीत वर्ण धारण करके ब्राह्मण रूप में अवतरित होते हैं। हरि बोल।
कतेक बा तुम्हार अनंत अवतार, कार शक्ति आछे इहा संख्या करिवार। आपके कितने ही अनंत अवतार है और किसमें उनकी गणना करने की शक्ति है। भगवान के इतने अवतार हैं, कहते हैं कि जो समुद्र में लहर है ना, वो लहर जितना है उतने अवतार है। गिन सकते हैं लहर को। तो इसी प्रकार भगवान कई अवतार है। मत्स्य रूपे तुमी जले प्रलय विहार, कूर्म रूपी तुमी सर्व जीवेर आधार, हयग्रीव रूपे कर वेदेर उद्धार, आदि दैत्य दुई मधु कैटभे संहार, श्री वराह रूपे कर पृथ्वी उद्धार, नरसिंह रूपे कर हिरण्य विदार। प्रलय काल में आप मत्स्य रूप में जल में विहार करते हैं, मछली है। कुर्म के रूप में आप सारे जीवों के आधार है ना। जब मंदार पर्वत को लेकर देवता लोग आए और ला के जैसे ही जो क्षीर सागर में रखे, वो मंदार पर्वत चला गया। बहुत मुश्किल से लेकर आए थे, मतलब वो भी लेकर कहाँ आए थे, वो तो खुद भगवान जो है गरुड़ जी के ऊपर लेकर आए थे। तो फिर रोने लगे, अरे बाप रे इतना कष्ट किया था है कि नहीं मंदार पर्वत को लाने में, अब पानी के अंदर चला गया, क्या करेंगे। रोने लगे। तो भगवान आए कि क्या क्या हुआ, क्यों रोने रहो। मंदार पर्वत अंदर चला गया, आपने कहा था अमृत मिलेगा, क्या अमृत मिलेगा। तो चिंता मत करो, रो मत। तो किस रूप में आए, कूर्म रूप में आए। और कूर्म रूप में आए तो उनका जो पीठ जो है ना, वो था 1,00,000 योजन। कितना? 1,00,000 योजन। और उसके ऊपर जो है आराम से मंदार पर्वत को उन्होंने स्थापित कर दिया। जब मंदार पर्वत को ऐसे है ना, ऐसे करते थे है ना, चरण करते थे, मंथन करते थे, भगवान को लगता था खुजली हो रहा है, कोई खुजा रहा है कि नहीं। उसी प्रकार मत्स्य रूप में सत्यव्रत राजा थे। तो एक दिन गए थे, समुद्र के किनारे गए थे, तो वहां पे एक छोटा मछली जो है, मतलब मछली जो है रो रही थी पानी में। तो सत्यव्रत राजा पूछे कि क्या हुआ। नहीं, मुझे डर लग रहा है, बड़ी मछली मुझे खा जाएगी, मुझे आप ले चलिए। तो उन्होंने एक लोटा में ले आए और छोटा सा एक कुंड था, उसमें कुंड में रख दिए। और कुछ ही समय के बाद, 5-10 मिनट के बाद फिर चिल्लाने लगी वो, ये मुझे छोटा पड़ रहा है, ये मुझे छोटा पड़ रहा है। तुरंत जो बड़े हो गए थे ना। तो राजा ने कहा, अरे तो इतने जल्दी बड़ी हो गई। फिर लेकर जो है एक तालाब था, तालाब में छोड़ दिए। कुछ ही समय के बाद फिर आवाज आया, ये मुझे छोटा पड़ रहा है। जाके देखे तो तालाब में भी क्या है, बड़ा हो गया। फिर उसको लेके जो है नदी में छोड़े। नदी में भी जो है कुछ समय के बाद आवाज आया कि ये बहुत छोटा पड़ रहा है, मुझे छोटा पड़ रहा है, एक दिन में। तो फिर भगवान जो सत्यव्रत राजा ने कहा, आप बताइए आप कौन है, आप मछली तो हम हो नहीं सकते। फिर भगवान ने कहा कि जो है मैं विष्णु हूँ और कल प्रलय होने वाला है और मैं आया हूँ, है ना। आपको बस एक नाव में सारे शास्त्रों को, सारे बीज को रखना है और आप रहना है। प्रलय चलता रहेगा और मैं आपको जो है घुमाता रहूंगा बोटिंग कराता रहूंगा, है ना। तो इस प्रकार मत्स्य अवतार है। हयग्रीव के रूप में आपने आदि दैत्य मधु और कैटभ का संहार करके वेदों की रक्षा की। आपने श्री वराह देव के रूप में पृथ्वी का उद्धार किया
और नरसिंह भगवान के रूप में असुर हिरण्यकशिपु को विदीर्ण कर दिया। बलिर छल अपूर्व वामन रूप हय, परशुराम रूपे कर क्षत्रिया मह, रामचंद्र रूपे कर रावण संहार, हलधर रूपे कर अनंत विहार, बुद्ध रूपे दया धर्म कर प्रकाश, कल्पी रूपे म्लेच्छ गणेर विनाश, कल्पी रूपे कर म्लेच्छ गणेर विनाश। अपूर्व वामन रूप धारण करके आपने बलि महाराज को छला, ठग दिया है। किनको? बलि महाराज को ठग दिया, चीटिंग कर दिए भगवान, है ना। तीन पग जमीन चाहिए। कितना? 3 पग जमीन चाहिए। बलि महाराज कहें क्या अपमानित करें, मैं इतना बड़ा दानी हूँ, 3 पग जमीन मांग रहे हैं। अरे चाहो तो मैं जो है ना 3 राज्य दे सकता हूँ, 3 पग जमीन, और भी छोटे से इतने से थे, इतने से। एक तो पैर आपका छोटा छोटा है। तो भगवान का नहीं 3 पग में चल जाएगा। अरे आगे जाके शादी ब्याह करोगे, घर परिवार होगा, 3 पग में क्या होगा, कम से कम एक फ्लैट ले लो, है कि नहीं। एक फ्लैट ले लो, एक गाड़ी दे देता हूँ, है कि नहीं। ना 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 ना, बोले जिसका मन संयम है उसके लिए कुछ अगर नहीं मिले वो भी संतुष्ट रहता है, और जिसका मन संयम नहीं है उसको पूरे ब्रह्मांड भी दे दिया जाए फिर भी वो असंतुष्ट रहेगा। तो संकल्प कर लिए। बलि महाराज संकल्प कर लिए, और एक पग जमीन जो है, एक पग में क्या हुआ, पूरा नाप ली, दूसरा पग में ऊपर का नाप ली। अब बोलो तीसरा पग कहाँ रखूं, तुम्हारा सब कुछ खत्म, है ना। क्योंकि बलि महाराज उसको भी जीत लिए थे ना, स्वर्ग लोक को भी जीत गए थे, दोनों खत्म कर दिया। अब बोलो तीसरा कहाँ रखो, जल्दी बोलो, जल्दी बोलो, है ना। तो बलि महाराज का जो एक्सटर्नल कमाई था उसको 2 पग में नाप दिए। अब इंटरनल कमाई क्या है, अहंकार, ईगो, उसको तीसरे पग में। तो बलि महाराज का ठीक है, यहाँ पे रखिए, और क्या कर सकता हूँ, और तो कुछ नहीं है मेरे पास, यहाँ पे रखिए, है ना। तो इस प्रकार चीटिंग किए भगवान है। परशुराम के रूप में पृथ्वी को क्षत्रियों से रहित कर दिया। भगवान रामचंद्र के रूप में अवतरित होकर आपने रावण का संहार किया, और श्री बलराम के रूप में आप अनंत लीलाएं करते हैं। भगवान बुद्ध के रूप में प्रकट होकर दया धर्म का प्रचार किया। कल की रूप में आप म्लेच्छों का विनाश करेंगे, है ना। म्लेच्छ समझ रहे हैं ना, म्लेच्छ समझ रहे हैं। धन्वंतरी रूपे कर अमृत प्रदान, हंस रूपे ब्रह्मादिरे कह तत्व ज्ञान, श्री नारद रूपे वीणा धरी कर गान, व्यास रूपे कर निज तत्वेर व्याख्यान, सर्वलीला लावण्य वैदग्धी करी संगे, कृष्ण रूपे विहर गोकुले बहु रंगे। धन्वंतरी के रूप में आप देवताओं को अमृत प्रदान करते हैं। जब हो रहा था मंथन हो रहा था तो सबसे पहले तो जहर निकला समुद्र मंथन में,
जहर निकला तो अब फिर रोने लगे देवता और असुर दोनों। आपने कहा था अमृत निकलेगा, जहर निकल गया, आप कहाँ रखे बताइए। आप बार बार रोते रहते हैं, है ना। देवता और असुर जो है ना सदा सोचती सदा कांक्षती, है कि नहीं। हरे कृष्णा। और मिष्ठान है संध्या पूजा जी होगी। धन्यवाद धन्यवाद। आपको गौर पूर्णिमा की हार्दिक शुभकामनाएं। तो फिर भगवान ने कहा अरे चिंता मत करो, चिंता मत करो, बुलाता हूँ मैं। हैं? एक व्यक्ति है कि नहीं, जो ना अंदर करेगा ना बाहर करेगा है कि नहीं, वो यहीं पे रख देगा, है ना। तो बुलाए, शिव जी को बुलाए, तो शिव जी लिए और ला के कहाँ रख दिए, नीलकंठ बन गए रखे, है ना। उसी प्रकार जब हम किसी वैष्णव के निंदा सुनते हैं, है ना, तो उसको भी हमें कैसे रखना चाहिए, ना अंदर ना बाहर, समझिए ना। तो निंदा अगर सुने, वैष्णव की निंदा, साधु निंदा सुने, तो ना उसके ऊपर चिंतन करना है। चिंतन करना मतलब क्या हुआ, अंदर कर दिए, है ना। ना उसके बारे में कोई सुनने, तो सुनते हो, अरे वो प्रभु जी के बारे में बता रहे थे, हाँ नहीं जानते हो, हाँ ये क्या हो गया, बाहर हो गया ना, ना बाहर ना अंदर, ठीक है। तो इसी प्रकार करना चाहिए। तो फिर आखिर में बहुत कुछ चीज मिला, बहुत कुछ निकला, लक्ष्मी जी निकली, ऐरावत निकला, तो ऐसे बहुत कुछ चीज निकला। और आखिर में कौन आए, धन्वंतरी आए, अमृत का कलश लेकर आए देने के लिए। हंस रूप में ब्रह्मा आदि को तत्व ज्ञान को उपदेश देते हैं। भगवान जो हंस रूप में लिए थे, और नारद के रूप में वीणा धारण करके गुणादि का गान करते हैं, और व्यास देव के रूप में अपने ही तत्व की व्याख्या करते हैं। समस्त लीला माधुरी एवं लावण्य वैदग्धी को साथ लेकर अपने आपने श्री कृष्ण के रूप में प्रकट होकर गोकुल में अनेक लीलाएं की है। এই अवतारे भागवत रूप धरी, कीर्तन करिबे सर्वशक्ति परचारी, संकीर्तने पूर्ण हईबे सकल संसार, घरे घरे हईबे प्रेम भक्ति परचार। इस अवतार में भक्त रूप धारण करके अपनी सारी दिव्य शक्तियों को निहित करके संकीर्तन का प्रचार करेंगे। हरि बोल। इस हरि नाम संकीर्तन की ध्वनि से ही सारा संसार भर जाएगा और घर घर में प्रेमा भक्ति का प्रचार होगा। गौरंग की कहिब पृथ्वीर आनंद प्रकाश, तुमी नित्य करिबे मिलिया सर्वदास। ये तुम्हार पाद पद्म नित्य ध्यान करे, सासवार प्रभाव ही अमंगल हरे। पृथ्वी के उस आनंद का मैं कैसे वर्णन करूं, जब आप अपने सेवकों के साथ नृत्य करेंगे। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। क्या वर्णन करूं मैं। जो आपके चरण कमलों को निरंतर स्मरण करते हैं, उन सब के प्रभाव से ही अमंगल दूर हो जाता है। हरि बोल। समझ में आया कुछ जो बोला मैंने, क्या समझ में आया? स्मरण करते हैं तो अमंगल
किसका अमंगल खत्म हो जाता है? कह रहे हैं कि जो लोग भगवान चैतन्य महाप्रभु का चरणों का स्मरण करेंगे, उनके द्वारा संसार का अमंगल नाश हो जाएगा। बोली हरि बोल, है ना? तो महाप्रभु के चरणों को जो जो जितने जितने लोग स्मरण करेंगे, उनके द्वारा क्या होगा? संसार का अमंगल नाश हो जाएगा। पदताले खंडे पृथ्वीर अमंगल, दृष्टि मात्र दश दिक हय सुनिर्मल, बाहु तुली नाचिते स्वर्गेर विघ्न नाश, हेन यश हेन नित्य हेन तोर दास। आप सबके बारे में ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, सुनाओ? सुनना चाहेंगे? पक्का ना? जब ऐसे भक्त नृत्य करते हैं तब उनके पाद स्पर्श से पृथ्वी का सारा अमंगल दूर हो जाता है, पाद स्पर्श से। और उन भक्तों के दृष्टिपात से ही दसों दिशाएं पवित्र हो जाती है। जैसे घूम के दर्शन मतलब कर रहे हैं, जब आपके भक्त भुजाओं को ऊपर करके, सब लोग ऊपर करिए, बोले हरे कृष्णा, तो भुजाओं को ऊपर करके नृत्य करते हैं, तब स्वर्ग के समस्त विघ्नों का नाश हो जाता है। हरि बोल। तो ऊपर ऐसे कर दिए तो स्वर्ग का विघ्न नाश हो गया। ऐसा उन भक्तों का यश नित्य, और ऐसे आपके अद्भुत दास है ना? पदाभ्याम भूमिर्दिशो दृग्भ्याम दर्भोच्चा मंगलम दिवः, बहुधात् साध्यते राजन कृष्ण भक्तस्य नित्यतः। हे राजन, कृष्ण के भक्त जब नृत्य करते हैं तब वे अपने पांव के स्पर्श से ही पृथ्वी के अमंगल का नष्ट कर देते हैं। दृष्टि से दिशाओं का अमंगल और भुजाओं को ऊपर करके स्वर्ग लोक का अमंगल नष्ट कर देते हैं। यहाँ पे वृंदावन दास ठाकुर ये जो ब्रह्मा जी कह रहे हैं, ये और दूसरी जगह से भी वर्णन है, पद्म पुराण में वर्णन है, उसको रेफरेंस दे रहे हैं कि पद्म पुराण में भी सेम चीज वर्णन है जो कि ब्रह्मा जी यहाँ पे कह रहे हैं। मतलब ब्रह्मा जी कोई मन से भी नहीं कर रहे हैं ना, ये ऑलरेडी पद्म पुराण में वर्णन है। से प्रभु आपने तुम्हें साक्षात होइया, करिबा कीर्तन प्रेम भक्त गोष्ठी लैया, हे महिमा प्रभु वर्णिवार कार शक्ति, तुम्हें विलाइवा वेद गोप्य विष्णु भक्ति। हे प्रभु, आप साक्षात प्रकट होकर अपने शुद्ध भक्तों के संग कीर्तन करेंगे। हे प्रभु, आपकी महिमा का वर्णन करने की शक्ति किसमें है, और आप वेदों को भी गोपनीय विष्णु भक्ति का वितरण करेंगे। मुक्ति दिया ये भक्ति राखह गोप्य करी, आमी सब निमित्ते अभिलाष करी, जगतेर प्रभु तुमी दिवा है न धन, तुम्हार कारुण्य सबे इहार कारण। आप सरलता से मुक्ति प्रदान करके अपने पास भक्ति को छिपा कर रखते हैं। उस भक्ति प्राप्त के अभिलाषा हम सब कर रहे हैं। हे प्रभु, करुणा के कारण ही आप मुक्त रूप से जगत को भक्ति रूपी धन का वितरण करेंगे। ये तुम्हारा नाम है प्रभु सर्व यज्ञ पूर्ण, ये तुम्हें भइला नवद्वीपे अवतीर्ण,
कृपा कर प्रभु होइया सदय एनो आमा सबार देखिते भाग्य होय एतो दिन गंगार पुरिल मनोरथ तुमी क्रीड़ा करिबा ये चिर अभिमत जिनके नामों से सभी यज्ञों की पूर्णता होती है, ऐसे परम भगवान आप स्वयं नवद्वीप में अवतीर्ण हुए हो। नवद्वीप धाम की जय। देवतागण कहने लगे, हे प्रभु, आप हम पर दयालु होकर ऐसी कृपा कीजिए जिससे हम आपकी लीलाओं का दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त कर सके। इतने दिनों के पश्चात गंगा देवी का मनोरथ पूरा हो जाएगा कि आप उसके जल में क्रीड़ा करेंगे। गंगा जी जब देखती थी ना कि भगवान जो है यमुना जी में क्रीड़ा कर रहे हैं, कृष्ण कहाँ में क्रीड़ा करते थे? यमुना जी में। तो गंगा जी अपने आप को धिक्कारने लगती थी कि देखो भगवान जो है यमुना में क्रीड़ा कर रहे हैं, मेरे जल में कब क्रीड़ा करेंगे, है ना। अब जो है भगवान ने क्या किया, गंगा जी का भी अभिलाषा को पूर्ण किए। ये तुम्हारे योगेश्वर सबे देखे ध्याने, ये तुम्हें विदित हइबे नवद्वीप धामे। नवद्वीप प्रति यथा खूप नमस्कार, सची जगन्नाथ गृहे यथा अवतार। जिनको योगीजन ध्यान में योगेश्वर के रूप में देखते हैं, वे आप नवद्वीप ग्राम में प्रकट होंगे। नवद्वीप, हम उस नवद्वीप धाम को आदर सम्मान से नमस्कार करते हैं, हरि बोल, जहां पर आप जगन्नाथ मिश्र और सची के घर में अवतरित होंगे। एई मत ब्रह्मादि देवता प्रतिदिने, उठते रही ईश्वरेर करे न स्तवने। सची गर्भे वैसे सर्व भुवनेर वास, फाल्गुनी पूर्णिमा आसी हईल प्रकाश। इस प्रकार प्रतिदिन गुप्त रूप से घर में रहकर ब्रह्मादि देवता भगवान की स्तुति करते थे। मतलब ये एक दिन की बात नहीं है, वहीं पे रहते थे ब्रह्मा जी और रोज आके क्या करते थे, स्तुति करते थे। जो सारे ब्रह्मांडों के आश्रय स्थल है, ऐसे प्रभु सची माता के गर्भ से फाल्गुनी पूर्णिमा के दिन प्रकट हो गए। गौरांग 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 गौरांग। अनंत ब्रह्मांडों में जितने भी शुभ लक्षण थे, वे सभी इसी पूर्णिमा के दिन, पूर्णिमा में आकर मिल गए। तो इसी समय प्रकट हुए होंगे, गोधूली का टाइम है ना। और अभी भी देखो हमारे लीला में भी अभी प्रकट हो गए, योग बन गया कि नहीं। संकीर्तन सहित प्रभुर अवतार, ग्रहणेर छले ताहा करे न प्रचार। ईश्वरेर कर्म बुझिबार शक्ति काय, चंद्रे आच्छा दिल राहु ईश्वर इच्छाय। परम भगवान हरिनाम संकीर्तन के संग अवतरित हुए, जो उन्होंने चंद्र ग्रहण के छल से शुभारंभ करने का करके प्रचार किया। उस समय
चंद्र ग्रहण होता था या सूर्य ग्रहण होता था, उस समय क्या करते थे लोग जो है ज्यादातर भगवान का नाम लेते थे। दूसरे समय में नहीं लेते थे, लेकिन सुबह हम पढ़ रहे थे ना, सुबह में बता रहे थे कि मुश्किल से लोग जो है स्नान करते वक्त कहते थे हे पुंडरीकाक्ष, हे गोविंद। सिर्फ मतलब स्नान करते करते कभी लोगों के मुंह से निकल जाता था। बाकी समय जो है दुर्गा दुर्गा मुर्गा मुर्गा करते थे, है ना। 9 दिन दुर्गा दुर्गा और उसके बाद मुर्गा मुर्गा, है कि नहीं। लेकिन ग्रहण, भगवान ने ग्रहण लगा दिया है, ग्रहण लगा दिया था, क्या हुआ, सब अपने आप ही भगवान का नाम करने लगे। परमेश्वर के कार्यों को समझने की शक्ति किसमें है? जिनकी इच्छा से राहु ने चंद्रमा को ढक दिया। सर्वनवद्वीपे देखे होइल ग्रहण, उठिल मंगल ध्वनि श्रीहरि कीर्तन। अनंत अर्बुद लोक गंगा स्नाने जाए, हरि बोल बोली सब धाये। जो समस्त नवद्वीप वासियों ने देखा कि ग्रहण लगा है, तब चारों ओर से श्री हरि कीर्तन की मंगल ध्वनि गूंज उठी। अनंत अर्बुद लोग हरिबोल का उच्चारण करते हुए गंगा स्नान के लिए जा रहे थे। हरिबोल। 5 प्यार और ले लेते हैं और उसके बाद फिर भोग, जब भोग लगेगा शुरू कर लेंगे। है न हरि ध्वनि हैल सर्व नदियाय, ब्रह्मांड पुरिया ध्वनि सान नाही पाय। अपूर्व सुनिया सब भागवत गण, सबे बोले निरंतर हौक ग्रहण। सबे बोले आजी बड़ बासिए उल्लास, हेन बुद्धि किवा कृष्ण करिला प्रकाश। गंगा स्नान चलिला सकल भक्तगण, निरवधि चतुर्दिके हरि संकीर्तन। किवा शिशु वृद्ध नारी सज्जन दुर्जन, सबे हरि हरि बोले देखिया ग्रहण। श्री हरि के दिव्य नाम की ध्वनि समस्त नदियां में हो रही थी। संपूर्ण ब्रह्मांड इस ध्वनि से परिपूर्ण हो गया था, कोई भी रिक्त स्थान नहीं था। इस अपूर्व ध्वनि को सुनकर भागवत जनों ने कहा कि अरे निरंतर ऐसा ग्रहण होता रहे, हर दिन ऐसे ग्रहण होता रहे, कम से कम लोग जो है क्या करेंगे, भगवान का नाम लेते रहेंगे, ना। देखिए आप देखो, जब कोरोना के समय में लोग कितना धार्मिक हो गए थे, हैं? गीता पढ़ रहे थे, है ना, रामायण देख रहे हैं, महाभारत देख रहे हैं, है कि नहीं? है कि नहीं? तो ऐसा लगा रहा था जैसे कोरोना करुणा लेकर आया है। कोरोना से करुणा हो गया है कि नहीं? तो इसी प्रकार भक्त लोग सोचते थे बढ़िया ऐसे ग्रहण लगा रहे। उस समय सभी भक्तों ने कहा, आज जो हम बड़ा आनंद अनुभव कर रहे हैं, उसे ये ज्ञात होता है कि कहीं पर कृष्ण जन्म ग्रहण तो नहीं किया है। बड़ा आनंद लग रहा है आज, तो बड़ा अच्छा लग रहा है कि नहीं? गंगा स्नान जाते हुए चारों ओर भक्तों ने हरि संकीर्तन सुना। उसमें शिशु, वृद्ध, स्त्री, सज्जन और क्या दुर्जन
सभी चंद्र ग्रहण को देखकर हरि हरि बोल रहे थे। हरि 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 हरि। तो हम यहीं पे विराम देते हैं। दूसरा सेशन था ये, तीसरा सेशन फिर रहेगा, ज्यादा नहीं और बस 29 पैर है टोटल, 234 पैर था इस चैप्टर में। श्री वृंदावन दास ठाकुर की जय, चैतन्य भागवत की जय, गौर पूर्णिमा महामहोत्सव की जय, श्री श्री चैतन्य महाप्रभु आविर्भाव दिवस की जय। कोई भजन सुनना चाहेंगे आप लोग? कौन सा? सुंदर वाला? इसको रोहित को बंद करके दोबारा चालू करो।